तो दोस्तों आज हो गई है 16 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यालय ने एक बार फिर से दोहराया है, शख्स को ना जानते हैं और ना ही दिया है न्योता, आरोप बदनाम करने की साजिश है, भाजपा को ले लिया है निशाने पर। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर लगे आरोपों पर उनके कार्यालय ने सफाई जारी कर एक बार फिर से अपने पुराने बयान पर कायम होने की बात कही है। उन्होंने साफ किया है कि ना तो वह पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को जानते हैं और ना ही उन्होंने किसी भी कॉन्फ्रेंस में उनको न्योता दिया। और वहीं बताते चलें, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है, इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता शामिल हैं। और वहीं उनका कहना है कि भाजपा उनको बदनाम करने की साजिश रच रही है। ये यहाँ पर देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने ले लिया है भाजपा को निशाने पर और कहा है कि लगातार झूठ फैला रही है भाजपा और उसके प्रवक्ता। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में सरकार बदलने की अटकलें तेज हो चुकी हैं, बीजेपी के संग जाकर के कम होंगी हेमंत सोरेन की मुश्किलें। खबर बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर के जो दांव खेला है, उससे कई राज्यों में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। झारखंड भी इनमें से एक है। कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष को बड़ा झटका देते हुए आदिवासी महिला मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। पहले राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह सत्ताधारी गठबंधन में दरार पैदा हुई है, उसके बाद जल्द ही यहां सरकार बदलने की अटकलें अब लगने लगी हैं। पिछले दिनों झारखंड को 16,800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और हेमंत सोरेन के बीच जिस तरह से मधुरता दिखी, उसे भी यहां पर संकेत ही माना जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा हुआ है। दबी जुबान में कांग्रेस के कई नेता यह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ जाकर के जांच एजेंसियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार विपक्षी पार्टियों पर सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों का उपयोग करती है और जिसके बाद अब यहाँ पर हेमंत सोरेन पाला बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है, ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। पीएम मोदी की चुप्पी पर राहुल गांधी का जोरदार हमला, रुपए की गिरती हुई कीमत पर साधा है निशाना। खबर बताते चले, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी डॉलर की तुलना में रुपए के लगातार कमजोर होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने रुपए में जारी गिरावट को एक ग्राफ के जरिए दर्शाया है और इसको लेकर के पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। ग्राफ के बैकग्राउंड में पीएम मोदी का एक भाषण है जिसमें वह रुपए में गिरावट को लेकर के तत्कालीन कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान का रुपया आखिर क्यों गिरता जा रहा है। पीएम मोदी के भाषण के इस अंश के साथ में रुपए में गिरावट का ग्राफ शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि देश निराशा की गर्त में डूबा है, ये आपके ही शब्द है ना प्रधानमंत्री जी। उस वक्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रुपए की कीमत तेजी से गिरती देख करके उतने ही मौन हैं, आखिर क्यों। और वहीं राहुल गांधी ने इसके साथ ही यहां पर रुपए में गिरावट को लेकर के मोदी सरकार पर तंज कसते हुए आगे कहा है कि रुपए का 80 पार पहुंचना अमृतकाल है। ये यहाँ पर रुपए की लगातार गिरती हुई कीमत को लेकर के राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। महात्मा गांधी को लेकर के यति नरसिंहानंद ने दे दिया है बड़ा ही विवादित बयान, कहे हैं अब शब्द एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बढ़ी है मुश्किलें। खबर बताते चलें, यति नरसिंहानंद ने अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। यति नरसिंहानंद ने गांधी जी को हजारों हिंदुओं का
कातिल बता डाला है और कई अपशब्द भी कहे हैं, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद के मसूरी थाने में पुलिस ने यति के खिलाफ यहां पर केस दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है। और वहीं बताते चले यति नरसिंहानंद पहले भी अपने भड़काऊ और आपत्तिजनक बयानबाजी को लेकर के सुर्खियों में रहे हैं और हाल ही में उनको जेल भी जाना पड़ा था, जिसके बाद एक बार फिर से यति नरसिंहानंद की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। संसद भवन में धरने और हड़ताल पर पाबंदी, विपक्ष ने कहा सबकी आवाज दबाना चाहती है भाजपा। खबर बताते चलें, संसद भवन में कुछ शब्दों पर पाबंदी लगने के बाद अब धरना प्रदर्शन करने पर भी रोक लगने की खबर सामने निकल के आई है, जिस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक आदेश की कॉपी को साझा करते हुए लिखा है कि विश्वगुरु का नया काम है, धरना मना है। आदेश को शेयर करते हुए कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बीजेपी वन पार्टी रूल चाहती है, कहीं कोई दूसरा विकल्प ना हो, कोई दूसरा विपक्षी दल ना हो। बीजेपी सबकी आवाज दबाना चाहती है। बीजेपी विपक्ष में रह करके सभी वो काम किए हैं जिन पर आज यह रोक लगा रही है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब सांसदों की आवाज को भी दबाने की कोशिश यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है। संसद परिसर में अब धरना प्रदर्शन करने पर भी मोदी सरकार ने रोक लगा दी है कांग्रेस पार्टी ने, जिस पर घेरा है केंद्र सरकार को। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा की रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने की है तैयार। 2 अक्टूबर को कन्याकुमारी से यात्रा होगी शुरू। कांग्रेस के सभी बड़े नेता इसमें होंगे शामिल। खबर बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा और आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में बैठक हुई है, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा लगभग 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए करीबन 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह सारी दूरी पदयात्रा के रूप में ही तय की जाएगी। इस पदयात्रा में कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व और कार्यकर्ता भाग लेंगे। देश के कोने कोने से कई अन्य यात्राएं इस पदयात्रा में शामिल होती जाएंगी। यात्रा के मार्ग का विशिष्ट विवरण की घोषणा शीघ्र ही कर दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और वहीं बताते चलें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी और वहीं 148 दिनों तक और रोज 25 किलोमीटर तक की पदयात्रा कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहां पर करेंगे। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहली बार न्यूज वेबसाइट्स को कानून के दायरे में लाएगी केंद्र की मोदी सरकार। मानसून सत्र में आ सकता है बिल। खबर बताते चलें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार डिजिटल मीडिया को कानूनों के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। संशोधित कानून को मंजूरी मिली तो डिजिटल न्यूज वेबसाइट्स को नियमों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जुर्माना और न्यूज वेबसाइट्स का रजिस्ट्रेशन रद्द करना शामिल रहेगा। सरकार अगले सप्ताह से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में ये बिल लेकर के आ सकती है। ये यहाँ पर खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसैनिकों पर हो रहा हमला बर्दाश्त के बाहर है, पुलिस एक्शन ले नहीं तो शिवसैनिक खुद ही निपट लेंगे। खबर आप लोगों को बताते चलें, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में शिवसेना कार्यकर्ताओं पर अगर हमले किए जाएंगे तो उसे पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह बात उस संबंध में कही है जिसमें बीते गुरुवार रात भायखला में कुछ अज्ञात हमलावरों ने शिवसेना कार्यकर्ता पर हमला किया था, जिसके बाद यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर हमला करना या उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने पर किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और यह आपराधिक कोशिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर पुलिस दोषियों को सजा नहीं दिला सकती है तो शिवसेना कार्यकर्ता खुद ऐसे मामलों से निपट लेंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं राज्य सरकार पर भड़के हैं उद्धव ठाकरे। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की कोर्ट से मिली है जमानत, इन शर्तों का करना होगा पालन। खबर बताते चलें, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब उन्हें जमानत देने का फैसला यहां पर कोर्ट ने सुना दिया है।
बताते चले, पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को कुछ शर्तों पर जमानत दी है, जिसमें अदालत की इजाजत के बगैर जुबैर देश नहीं छोड़ सकते हैं और वहीं जमानत के लिए उन्हें 50,000 का निजी मुचलका और 50,000 की सिक्योरिटी देनी होगी, जिसके बाद ही उन्हें यहां पर जमानत मिल पाएगी। ये इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थीं, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।